नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस को आदिवासी विरोधी उन्होंने बताया है। वहीं पूरे देश में आदिवासी राष्ट्रपति उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने वालों को वी डी शर्मा ने बधाई भी दी है। तो ये अहम खबर, राष्ट्रपति चुनाव में दरअसल द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग भी हुई और इसी को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कमलनाथ कांग्रेस को उन्होंने आदिवासी विरोधी भी बता दिया। साथ ही पूरे देश में उन्होंने कहा कि आदिवासी राष्ट्रपति उम्मीदवार के पक्ष में मतदान लोगों ने किया है। लेकिन दुर्भाग्य है, मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से इनका आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आया मध्य प्रदेश के अंदर, इन्होंने हर प्रकार के दबाव, इनको बड़ा डर था, इन्होंने आरोप लगाने के प्रयास किए। लेकिन मित्रों, आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 19 लोगों ने अंतरात्मा की आवाज पर विधायकों ने भारत के इस ऐतिहासिक निर्णय में माननीय प्रधानमंत्री और एनडीए के नेतृत्व के निर्णय के साथ अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बहन द्रौपदी मुर्मू जी को 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके इस भारत के ऐतिहासिक निर्णय में उन्होंने अपनी सहभागिता निभाई, अपनी भूमिका निभाई। इसके लिए मैं उन सभी 19 सम्मानीय विधायकों को बहुत हृदय से उनका धन्यवाद भी करता हूं। और मैं तो ये कहता हूं कि वो विजनरी लोग हैं कि जिन्होंने देश के ऐतिहासिक निर्णय में जो जनमानस की भावना थी, पूरा देश इस बात के लिए उत्साहित था, जनजातीय समाज की बहन, और आजादी के 75 वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय में उनने अपना सहयोग और भूमिका देकर के इस ऐतिहासिक निर्णय में उन्होंने भी अपनी सहभागिता की। दुर्भाग्य है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से दबाव डाला, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने उनका दबाव नहीं माना और अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने बहन द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया। ये आदिवासी विरोधी चेहरा कांग्रेस का और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का इस मध्य प्रदेश के अंदर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। और राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के विधायकों की क्रॉस वोटिंग को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस में 3 साल में 5 बार टूट हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायकों को पार्टी के नेतृत्व पर ही भरोसा नहीं है और 2023 में भी कांग्रेस कहीं नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोटिंग की है। जिस तरीके से वोटिंग हुई है उसको लेकर धन्यवाद तो दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। पहले ऑपरेशन लोटस और अब राष्ट्रपति चुनाव के बहाने कांग्रेस के अंदर क्रॉस वोटिंग। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। पहले जब विधायक टूटे तो सत्ता गई, फिर विधायक टूटे तो साख गई, और अब विधायक क्रॉस हुए तो नाक गई। पूरी कांग्रेस जर्जर हालत में है इस वक्त। दोनों व्यक्तियों जो हैं कांग्रेस के वयोवृद्ध, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, ये हमेशा विधायकों पे आरोप लगाते हैं कि वो बिक जाते हैं, बिकाऊ हैं। इनके नेतृत्व पर नहीं कोई विधायक बोल पा रहा, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। देखो आप, स्थिति कैसी हो गई है कि हमारे विधायकों ने भी कहा कि देखो अंतरात्मा की आवाज सुनो। छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी आप लगातार जीत रहे हो और छिंदवाड़ा से जीतने के बाद जनजाति वोटों से जीत रहे हो। 70 साल में पहली बार अगर कोई जनजाति की बहन बेटी सर्वोच्च पद पे आ रही है, वोट करो। नहीं करा तो विधायकों ने, बाकी ने अब आवाज सुन ली। सर्वाधिक वोट हो गई हमारे इस बेल्ट में, तो सर्वाधिक वोट डल गए, क्रॉस वोटिंग हो गई।
ये कांग्रेस शुरू से विरोधी रही है जनजातियों की, आदिवासियों की। आप देखो, शुभ्रांशु सिंह सोलंकी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, जमुना देवी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, दिलीप सिंह भूरिया हो, कांतिलाल भूरिया हो, आप पूरी एक सीरीज उठा के देख लो, अरविंद नेताम तक, इनने कभी जनजाति वर्ग को ऊपर नहीं आने दिया। सर 2018 में तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा आदिवासी वोट मिले थे और सबसे ज्यादा विधायक उनके जीत कर आए थे। अब अंतरात्मा यदि उनकी सुनाई दे रही है तो 23 में इसका असर होगा। 23 तक ये कांग्रेस तो मुझे नहीं लगता कि टिक पाएगी कहीं मैदान में, और ये नेतृत्व रहा तो मेरे को तो नहीं लगता ये कभी टिक भी पाएंगे मैदान में। कोई और भी दल आ सकता है, पर सूपड़ा साफ होने वाला है। तो बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से झटका एक और कांग्रेस को लगा है, 2023 में भी इसका असर दिखाई दे सकता है। और राष्ट्रपति चुनाव में छत्तीसगढ़ में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मामले में आपको बता दें कि एनडीए उम्मीदवार मुर्मू को 2 ज्यादा वोट मिले हैं, 2 वोट ज्यादा मिले हैं छत्तीसगढ़ से। द्रौपदी मुर्मू को 21 मत मिले हैं, यशवंत सिन्हा को 69 वोट हासिल हुए हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों की संख्या 71 है, जबकि बीजेपी विधायकों की संख्या 14 है। जेसीसीजे के 3 और बीएसपी के भी 2 विधायक हैं। और कुल जो टैली किया जा रहा था, उस टैली के लिहाज से हम बात करें तो क्रॉस वोटिंग हुई है छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 2 वोट ज्यादा मिले हैं। दरअसल द्रौपदी मुर्मू को छत्तीसगढ़ से कुल 21 वोट मिले हैं, यशवंत सिन्हा को 69। रायपुर से बड़ी खबर है। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मामले में बोले पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान, अभी मीडिया से जानकारी मिली है, विधिवत जानकारी ली जाएगी और किसी भी तरह की कार्रवाई से हालांकि उन्होंने इस पर इनकार किया है। तो राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है और इस क्रॉस वोटिंग को लेकर पीसीसी चीफ मरकाम का कहना है कि इसमें विस्तृत जानकारी ली जाएगी। हालांकि किसी भी तरह के एक्शन से जरूर वो इनकार कर रहे हैं। सबसे पहले तो देश के 15वें राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। रही बात क्रॉस वोटिंग की, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चल रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुआ है। पहले उसकी विधिवत हमको जानकारी मिल जाए, आखिर हुआ क्या है, उसके बारे में ही इस मुद्दे पे अपन कुछ कह पाएंगे। मुझे जो मीडिया के माध्यम से ही ऐसी जानकारियां मिल रही है, जब तक उसके बारे में विधिवत हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिलेगी, इस बारे में कहना जल्द। तो क्रॉस वोटिंग मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में एनडीए उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए। और हमारे साथ रंजना दुबे भोपाल से जुड़ रही हैं और साथ ही रायपुर से ममता लांजेवार जुड़ रही हैं। रंजना, यहां तो ठीक है फिर भी कि सत्ता विपक्ष में बैठी कांग्रेस का हो गया, कितनी वोटें और क्या कैलकुलेशन रंजना और सामने आई है, कितनी वोटें हुई हैं क्रॉस वोटिंग के तौर पर ज्यादा मिली हैं एमपी से? जी प्रशांत, बिल्कुल जो राष्ट्रपति चुनाव है जिसके लिए जो मतदान हुआ था 18 जुलाई को, और उसमें मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो विपक्ष भले ही बड़े बड़े दावे कर रहा था कि हम पूरी तरह से एकजुट हैं और तमाम जो समर्थन है वो यशवंत सिन्हा को ही दिया जाएगा, जो कि विपक्ष के से राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार खड़े हुए थे। लेकिन जब मतदान हुआ तो उसमें कुछ विरोधाभास देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस पार्टी के ही जो विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया। और मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए प्रशांत, तो 98 विधायक हैं, लेकिन इसमें से जो 19 विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, यानी जो यशवंत सिन्हा है उनको सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश से 79 वोट ही मिले हैं। तो इस बात को लेकर जिस तरीके से जो पीसीसी चीफ है कमलनाथ और कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो लगातार इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि जो 98 विधायकों के वोट हैं वो यशवंत सिन्हा को ही मिलेंगे। और इसी के साथ ही जो एक और विधायक हैं जिनका मत स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि किसको देंगी, लेकिन कुल मिला
जाकर अपनी ही पार्टी के विधायकों को साधने में कांग्रेस पार्टी सफल नहीं हो सकी और एक बड़ा झटका भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है इसके कई तरह से मायने भी निकाले जा रहे हैं और सत्ता जो पक्ष यानी सरकार है इस बात को पूरी तरह से भुना रही है कि अपनी ही पार्टी के जो विधायक हैं उनको साध नहीं पाई है, उनको एकजुट नहीं कर पाई है, उनको एकमत नहीं कर पाई है। और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि इसका खामियाजा हो सकता है कि आने वाले साल 2023 रंजना आप सुन नहीं रहे थे गृह मंत्री को, वो कह रहे हैं कि 3 बार पार्टी टूटी है, नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। उसका एक नजारा हम ये भी कहें कि या फिर एक एग्जाम्पल और राष्ट्रपति चुनाव के दौरान, रंजना। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी में टूट हुई थी और बड़े स्तर पर ये जो टूट है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब 22 विधायक कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम चुके थे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए अगर कहा जाए तो खतरे की घंटी भी इसे कहा जा सकता है और इसे अब अपने घर को संभालने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कई बार इससे पहले जो मतदान से पहले पीसीसी कमलनाथ के निवास पर बैठक हुई थी और हर मोर्चे पर जो रणनीति है मतदान को लेकर वो बनी थी, लेकिन यहाँ पर अगर कहें तो पीसीसी चीफ के आदेश की अवहेलना भी और अनुशासनहीनता भी से कहा जा सकता है, क्योंकि जो 19 विधायक हैं उन्होंने पूरी तरह से पार्टी की लाइन से हटकर यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की है और एक तरह से जो अनुशासनहीनता का जो मामला है वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन एक बात ये भी है प्रशांत की एक तरह जहाँ सत्ता पक्ष इसको भुनाने में जुटा हुआ है, दूसरी बात ये भी है कि एक बात ये भी निकल कर सामने आ रही कि जिस तरीके से आदिवासी पहली जो आदिवासी महिला है, बिल्कुल आदिवासी चेहरे के साथ अगर हम ये कहें कि बड़ा ट्रम्प कार्ड था बीजेपी का। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हैं, ममता भी हमारे साथ जुड़ी है, ममता के पास चलूंगा मैं, लेकिन उससे पहले हितेश जी यहां भी एक संकेत देने की कोशिश या फिर इसे आत्मा की आवाज मानकर कांग्रेस को नकार देना चाहिए। हितेश जी क्या संकेत हैं इसके पॉलिटिकल 2023 के लिहाज से भी? चलिए हितेश जी के पास हम दोबारा चलेंगे, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, सत्ताधारी दल भी विधायकों की आत्मा की आवाज सुनने से नहीं रोक पाया। बिल्कुल, देखिए जब यहाँ पर यशवंत सिन्हा आए थे और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों ने जोर शोर से कहा था कि उनके सभी जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनका कहना था कि वो अपनी पार्टी के साथ है और उनका मत जो है वो यशवंत सिन्हा को है। लेकिन अब जब नतीजे आए हैं तो 2 वोट जो है वो विपक्ष से उन्हें द्रौपदी मुर्मू को अधिक मिले हैं, यानी कि 2 वोटों की जो है वो क्रॉस वोटिंग हुई है। और यही वजह है कि एक बार फिर से सवाल उठने लगे कि किसने जो है वो क्रॉस वोटिंग की है, पार्टी की लाइन से बाहर जाकर किसने वोटिंग की है। हालांकि इसको लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है, हालांकि और इसके बाद में अब पता किया जाएगा और उसके बाद कुछ कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई या फिर से पूछताछ से अभी उन्होंने इनकार किया हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि जिस दिन राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे, कुछ ऐसे कांग्रेस के विधायक थे, आदिवासी विधायक खासतौर पर अगर हम बात करें, उन्होंने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके हम जो है वो वोट करने वाले हैं। यशवंत सिन्हा को लेकर तमाम पार्टी के लोगों का कहना था कि वोट हमारा उन्हीं के साथ है। लेकिन जब नतीजे आए हैं तो 2 जो वोट हैं उसमें साफ तौर पे आया कि क्रॉस वोटिंग हुई है। तो जाहिर तौर पर पार्टी के भीतर ये सोचने वाली बात है और ऐसे समय में जब खुद कांग्रेस की सरकार यहाँ पर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ममता, एक बात और बताइएगा, कांग्रेस पहचानने की कोशिश करेगी कौन है ये क्रॉस वोट करने वाले? दूसरी बात ये कि मोहन मरकाम को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये और उल्टा भी पड़ सकता है अगर वो एक्शन लिया जाता है तो। बिल्कुल, देखिए मोहन मरकाम ये कह रहे थे कि फिलहाल किसी भी तरह की कार्रवाई जो है वो अभी नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़रूर वो कह रहे थे कि अभी मीडिया के जरिए पता चला है और अब पता करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि मीडिया के जरिए पता चला है ये जो लाइन है वो कहीं से भी हजम नहीं होती है, क्योंकि कल राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और सभी को स्पष्ट हो गया कि कितनी क्रॉस वोटिंग हुई है, कितनी नहीं हुई है। और पार्टी अपनी तरफ से भी तैयार रहती है, वो मीडिया के भरोसे तो रहती नहीं है कि मीडिया जो है पार्टी अपनी तरफ से भी जाहिर है तैयार रहेगी और कोशिश आगे बेहतर करने की होगी कि ताकि ऐसी कोई अब आत्मा की आवाज ना सुने। आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं, नेता बीजेपी। आशीष जी, क्रॉस वोटिंग मध्य प्रदेश में भी हुई है, कुछ कांग्रेसी विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में
वोट किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे कि इससे पहले भी कई बार कांग्रेस में टूट हुई है। ये कुछ और संकेत मिल रहे हैं क्या आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? आशीष जी, देखिए, संकेत तो बहुत स्पष्ट है जी कि जब प्रथम परिवार में माँ बेटे सभी के सभी जमानत पे ईडी बुला रहा हो भ्रष्टाचार के आरोपों में, और अभी तक कोई पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो, तो ऐसे दल में टूटन फूटन तो चलती ही रहती है। पर ये जो विषय है प्रशांत जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो विधायक हैं, उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो एक ऐतिहासिक कार्य किया, एक जनजाति आदिवासी समाज से आई हुई एक महिला को राष्ट्रपति बनाने का जो एक निर्णय लिया, उसके समर्थन में वो विधायक और सांसद निकल कर आए हैं। तो कांग्रेस को आत्ममंथन और चिंतन करना चाहिए कि इस तरह के फैसले कांग्रेस क्यों नहीं ले पाई आजादी के 75 साल तक। दूसरा विषय, कांग्रेस क्यों अपना आदिवासी विरोधी चेहरा इस चुनाव में भी दिखाती रही। वैसे तो कांग्रेस सिर्फ मुंह पे पैरोकार बनती है, पर जब एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए नामित करता है तो कांग्रेस उसका विरोध करती है। तो इस तरह के विरोध के चलते जिन जिन विधायक और सांसद और जनप्रतिनिधियों ने अपने मन की आवाज सुनी और क्रॉस वोटिंग की, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। और इस तरह के अच्छे और ऐतिहासिक फैसलों के समर्थन में मुझे लगता है कि और अधिक लोगों को सामने आना चाहिए था। जी, हालांकि आशीष जी, इसे राजनीतिक लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया इस पूरे मसले को। जब द्रौपदी मुर्मू को फेस बनाया गया, कहा गया कि कई राज्यों को, जो राजनीतिक पंडित हैं उनका विश्लेषण मैं आपसे बता रहा हूं कि भाई कई राज्य हैं जहां पर आदिवासियों की आबादी या उनका वोट बहुत बड़ी संख्या में, उनको टारगेट रख द्रौपदी मुर्मू फेस बनाई गई, और यही बात कांग्रेस कह भी रही है। लेकिन इसके साथ ही एक और मेरा सवाल है कि कोई और टूटन के लिए भी कोशिशें हो रही हैं क्या? देखिए, अगर इतना आसान ये कैलकुलेशन था तो कांग्रेस ही ले लेते अभी तक। इसके लिए दिल चाहिए, इसके लिए मन चाहिए, इसके लिए आदिवासी समाज को उसके गौरव को स्थापित करने के लिए अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। तो कांग्रेस ने तो ना तो अभी तक बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई, ना कांग्रेस ने आज तक रानी कमलापति जी को स्थापित किया, और ना ही कांग्रेस ने आज तक किसी आदिवासी चेहरे को और विशेषकर महिला को राष्ट्रपति बनाया। तो उसको किसी वोट बैंक की राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में, सनातन राष्ट्र में, जिस समाज ने अपनी स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई, उस समाज को आज एक गौरव मिल रहा है। तो उसको वोट बैंक से नहीं, अपितु इस ऐतिहासिक निर्णय को स्वीकारना चाहिए जो कांग्रेस के भी कई सदस्यों ने स्वीकारा। जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही, बहुत शुक्रिया आशीष जी, हमसे जुड़े थे आप। रंजना, आपका भी धन्यवाद, और ममता, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो क्रॉस वोटिंग का ये मसला है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह क्रॉस वोटिंग हुई है, और इस क्रॉस वोटिंग का अगर हम जिक्र करें तो क्रॉस वोटिंग में छत्तीसगढ़ में 2 वोट क्रॉस हुए हैं जो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में गए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। मॉनसून सत्र का तीसरा दिन, जहां सदन की कार्रवाई जारी और सदन में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी गई हैं। सीएम भूपेश बघेल ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है, सदन की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी है। तो ये बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ से मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है आज, और सदन की कार्यवाही जारी है। अभी सदन में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी गई हैं। संपन्न हुआ। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई। मैं सदन की ओर से उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। उसके नेतृत्व में संविधान की रक्षा होगी, हम सब की सुरक्षा उस संविधान में निहित है, उसके अनुरूप काम करेगी। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। देश में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को लोग राष्ट्रपति बनाने के लिए ललायित थे, और उसका कारण है कि 75 साल के बाद में एक आदिवासी की बेटी को इस देश के संवैधानिक प्रमुख बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उनको समर्थन दिया, और छत्तीसगढ़ में भी 2 वोट ज्यादा मिला। मैं बहुत बहुत राष्ट्रपति जी को बधाई देता हूं, और यहां अतिरिक्त जो वोट दिए हैं मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं।
जशपुर के बगीचा में असहाय बुजुर्ग महिला की खबर न्यूज 18 पर दिखाने का बड़ा असर हुआ है। वृद्धा को पहले इलाज के लिए बगीचा अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां से अब उसको बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज भेजने की तैयारी हो रही है। दरअसल न्यूज 18 ने बगीचा नगर पंचायत की एक बुजुर्ग महिला की खबर दिखाई थी, जो नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर थी। महिला अकेली रहती थी, उसके परिवार के कोई सदस्य नहीं है। किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के चलते वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो गई थी। महिला का घर भी जर्जर स्थिति में है और कभी भी धराशायी हो सकता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जशपुर का ये मामला है। दरअसल जशपुर के बगीचा में बुजुर्ग महिला की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर भी हुआ है। प्रशासन हरकत में आया। वृद्धा को पहले इलाज के लिए बगीचा अस्पताल में दाखिल कराया गया और जहां से अब उसको बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज भेजने की तैयारी भी हो रही है। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने बगीचा नगर पंचायत की एक बुजुर्ग महिला की खबर दिखाई थी, जो नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर थी। दीपक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, न्यूज 18 की एक खबर का असर, बेहतर इलाज मुहैया हो पाएगा बुजुर्ग महिला को अब? जी प्रशांत, मैं आपको बताऊं कि ये बुजुर्ग महिला नगर पंचायत बगीचा के वार्ड क्रमांक 13 में रहती थी और इसका जो मकान है वो गिरने की कगार पर था और ये महिला जो है गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और इस महिला का कोई भी सहारा नहीं था। आसपास के जो लोग हैं वो जब ये चीखती थी, चिल्लाती थी, भूख से तड़पती थी, तब वो लोग आते थे, उसकी मदद करते थे। इस खबर को न्यूज 18 में प्रमुखता से दिखाया गया था और इस खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और इस महिला को जो है प्रशासन ने उसके घर पहुंचकर उसको एम्बुलेंस में बैठाया और एम्बुलेंस में जाकर उसे बगीचा अस्पताल अभी शिफ्ट किया गया है और इसको जो है आज शाम तक जो है अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज ले जाया जाएगा, जहां इसका बेहतर तरीके से उपचार हो पाएगा। और बताया जा रहा है कि जो महिला का जो घर है उसकी भी मरम्मत प्रशासन कराने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल महिला को बगीचा अस्पताल में रखा गया है और शाम तक ये मेडिकल कॉलेज पहुंचेगी अंबिकापुर में। ठीक, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद दीपक। आगे बढ़ेंगे और अब खबर डिंडोरी से है। बड़ी खबर है, झमाझम बारिश से नर्मदा घाट पर बने मंदिर डूब गए हैं। लगातार बारिश से नर्मदा समेत सभी नदी नालों का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमरकंटक समेत पहाड़ी इलाकों में भी तेज बारिश का दौर जारी है। बढ़ते जलस्तर के चलते प्रशासन मुस्तैद बना हुआ है। नर्मदा तटों पर होमगार्ड जवानों को भी तैनात किया गया है और कि लगातार नर्मदा का जलस्तर बढ़ रहा है, इसलिए अलर्ट पर शासन ने प्रशासन को रखा हुआ है। एमपी के कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।